हेलो मेंबर्स, आज हम देखेंगे किस तरीके से हम अपना पर्सनल फाइनेंस का डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब ये अगर हम डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो हम एक्सेल में तो बना ही सकते थे, बट अब आज की डेट में और एडवांस टूल आ गया है जिसमें कि हम और अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं और अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसको पूरा इन डेप्थ देखने वाले हैं, पूरा डैशबोर्ड किस तरीके से बनाया जाएगा। तो हम चालू करते हैं। ये जो डाटा है, अब यहाँ पे वो क्या रहा है कि कुछ इनकम है, कुछ सेविंग्स की स्ट्रीम्स है, कुछ एक्सपेंस की स्ट्रीम्स है और ये हर मंथ का ये पूरा डाटा अवेलेबल है। अब इस तरीके का ये डाटा जो है, अब इस ऐसा देखने पे क्या है कि कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, हो क्या रहा है ये पूरे साल भर में, और मैं किस तरीके से इनकम बढ़ रही है कि नहीं, सेविंग्स बढ़ रही है कि नहीं, एक्सपेंस किस तरीके से मैनेज हो रहा है। तो ये इस तरीके से रॉ डाटा देख के समझ में नहीं आता। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आज हम यूज करने वाले हैं पावर बीआई। ये पावर बीआई का मतलब था बिजनेस इंटेलिजेंस, एक टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है। अब ये जो टूल है, इसकी मदद से हम इसको विजुलाइज करके देखेंगे कि ये डाटा को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पावर बीआई को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। इंस्टॉल करने के लिए हम सर्च करता हूँ यहाँ पे पावर बीआई डाउनलोड। अगर इस तरीके से भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड, तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की जो लिंक है वहीं पे ही जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, और यहाँ पे powerbi.microsoft.com इस तरीके से ये लिंक मिल जाएगी आपको, जहाँ से आपको ये डाउनलोड करना। आपको मिलेगा ये पावर बीआई डेस्कटॉप नाम से, पहले नंबर पे है पावर बीआई डेस्कटॉप। तो हम यहाँ से एडवांस डाउनलोड ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे आप एडवांस डाउनलोड ऑप्शंस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कितने बिट का आपको डाउनलोड करना है वो पूछेगा। जैसे इंग्लिश मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, इंग्लिश पे ही मेरे को चाहिए और मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। अब डाउनलोड पे क्लिक करते साथ दो ऑप्शन आ रहा है। अब मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट सिस्टम है, तो मैं ये चूज करूंगा और अब मैं यहाँ पे इसको टिक करके नेक्स्ट करता हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको ये डाउनलोड करना है, आपके पीसी पे ये डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी मेरे पास एक डाउनलोड किए हुई फाइल थी, तो ये इसके थ्रू मैं रन कर लेता हूँ सेटअप। तो जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा जिसमें कि लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेता हूँ, इंग्लिश, नेक्स्ट। 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट के समय में ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वो मैजिक चालू होने वाला है। आप बने रहिए मेरे साथ साथ। अगर आपको हो सकता है कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर आप ये देखते हैं वीडियो, तो आप मेरे साथ साथ ये प्रोसेस करते जाइए, तो आपको भी पूरा जो पावर बीआई वो बेसिक्स से एडवांस तक का पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चालू करते हैं ये डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन। डाउनलोडिंग के बाद हमने इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पे हैं हम अभी। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, नॉर्मल। हमें एडवांस वाले ऑप्शन पे गए हम डाउनलोड के समय, और अपना बिट 64 बिट के सिस्टम्स का जो सेटअप फाइल है वो हमने डाउनलोडिंग पे लगाया। उसके बाद नॉर्मल हमने नेक्स्ट क्लिक करते जाना है और लास्ट में ये आपका पूरा जो पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, जब तक ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है हम डाटा को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ये डाटा मैनेज करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार अब जैसे ये डाटा बढ़ते जा रहा है, तो अगर ये पर्सनल फाइनेंस के लिए जो एक्सेल फाइल है और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप ये एक्सेल फाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे आप अगर आपको आगे जनवरी 21 के आगे बढ़ाना है, जैसे कि जनवरी के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं फेब 21, इस तरीके से ये बन जाएगा। और यहाँ पे फिर आप जो भी डाटा लेना चाहते हैं 2,50,000, इस तरीके से आप जो भी है अपना डाटा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी जो शीट है, जो डाटा एंट्री है, वो डाटा एंट्री के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री जब आपको करना रहेगा तो इस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। थोड़ा आसान भी है करना कि किस महीने कितना इनकम आई, कितना खर्चा हुआ, या आप साल महीने के एंड पे एक दिन बैठ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मंथ जो चालू होता है फर्स्ट वीक पे, तो वहाँ पे आप पिछले महीने का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि इस महीने आपने कितना अर्न किया, कितना सेव किया, कितना एक्सपेंस किया, और उसका टोटल आप यहाँ पे बस पुट करते जाइए। अगर आपको कोई नई लाइन आइटम चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऐड करते जाइए और वो आपका ये जो डाटा है वो इंक्रीज होते जाएगा। और हम जो ये पावर बीआई जो यूज़ करने वाले हैं उसमें आप जितना भी ये डाटा लेंगे वो ऑटोमेटिकली वो उसको इस डाटा को कंसिडर कर लेगा। तो बार बार आपको वो एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पे आप सेटिंग या जो यहाँ पे आप डाटा डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली पावर बीआई में अपडेट होते जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पावर बीआई जो है सॉफ्टवेयर वो हैंडल होने वाला है। ये देखिए, अब ये लॉन्च के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे फिनिश पावर बीआई को लॉन्च कर देता हूँ। पावर बीआई जब ओपन होता है तो आपको ये पावर बीआई में सबसे पहले बोलेगा कि ये कोलैबोरेट एंड शेयर, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे ऑप्शन है, और क्या नया है साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो बिना साइन इन के भी आप यूज़ कर सकते हैं, खाली आप पब्लिश नहीं कर पाएंगे। और नॉर्मल आपको जो यूज़ करना है, जो फंक्शन यूज़ करना है, आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ये पूरा फ्री सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है।
अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से ये हम यूज़ करते हैं। देखिए इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा आपको एक्सेल जैसा ही दिखेगा। ऊपर में जो है वो मेनू बार है, तो ये बार में टैब्स है, जैसे फाइल टैब है। फाइल टैब में आपको इस तरीके से ओपन, सेव, गेट डाटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑप्शंस और गेट स्टार्टेड ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। उसके बाद होम टैब है। होम टैब में कुछ डाटा के टैब है, मतलब यहाँ से इंपोर्टिंग वगैरह का काम हो सकता है। फिर क्वेरीज का है, मेजरली यहाँ पे क्वेरीज से काम होने वाला है पावर BI में, इसलिए क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सेकंड नंबर पे है यहाँ पे क्वेरीज। थर्ड नंबर पे इंसर्ट का सेक्शन है, यहाँ पे कुछ विजुअल, टेक्स्ट बॉक्स या फिर और भी बहुत सारे विजुअल्स होते हैं जो हम यहाँ से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस, न्यू मेजर्स का है, सेंसिटिविटी, और उसके बाद पब्लिश। ये जो शेयर पब्लिश का है, ये क्या होता है कि पावर BI का खुद का एक सर्वर है, क्लाउड बेस्ड सर्वर है, जहाँ पे आप इसको पब्लिश कर सकते हैं और वो आप उसके थ्रू किसी को भी शेयर कर सकते हैं जो उसको एक्सेस कर सकता है रियल टाइम बेसिस पे। इनके पावर BI मोबाइल ऐप्स भी होते हैं जिसमें कि आप वहाँ पे भी आप पब्लिश कर सकते हैं और ऐप्स के थ्रू कोई भी उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर में जो कि यहाँ पे कुछ जो था ये होम टैब्स में कवर थे। इंसर्ट में हम देखते हैं तो इंसर्ट में कुछ विजुअल्स के लिए है, पेजेस इंसर्ट का है, विजुअल्स इंसर्ट करने का है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल्स कुछ होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पावर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे पावर ऐप, पावर ऑटोमेट होता है, पैजिनेटेड रिपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर एलिमेंट्स है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, शेप्स, इमेजेस, और फिर ये स्पार्क लाइन्स। तो ये सब तो जैसा एक्सेल में मिलता है लगभग आपको मिल रहा है, थोड़ा सा एडवांस मिल रहा है, पर इसकी जो रियल जो फायदा वाला जो है यहाँ पे कि पावर BI में जो काम आने वाला है वो है यहाँ पे मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन। तो मॉडलिंग जो है वो बहुत अलग ही लेवल पे ये लेके गए हैं, और विजुअलाइजेशन क्योंकि पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी यूज़ होता है, पर यहाँ पे वो पावर क्वेरी बहुत ही अलग लेवल पे यूज़ किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। फिर हम मॉडलिंग में देखते हैं तो कुछ रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, जैसे टेबल्स में आपस में एक दूसरे को कैसे लिंक करना है वो यहाँ पे बताया गया है। फिर कैलकुलेशंस है, तो 4 प्रकार की कैलकुलेशंस है यहाँ पे, मेजर्स, क्विक मेजर, न्यू कॉलम बनाना, न्यू टेबल बनाना। ये सब ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, नया नया चीज़, पर हम इस पूरे वीडियो पे इसको कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या होता है इन फंक्शन से। फिर यहाँ पे है पेज रिफ्रेश, फिर व्हाट इफ एनालिसिस, और उसके बाद सिक्योरिटी और क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरीके से, और फिर लास्ट में व्यू टैब है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है, लेआउट्स दिए हुए हैं। थीम्स के हिसाब से ये पूरा जो हमारा विजुअलाइजेशन लेआउट है वो पूरा बदल जाएगा। स्केल टू फिट, मोबाइल, पेज ऑप्शंस और शो पेज। इसके बाद ये हेल्प जो कम्युनिटी है वो उसकी लिंक्स दी हुई है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट पावर BI का टॉप इंटरफेस है। अब हम चलते हैं लेफ्ट इंटरफेस पे। लेफ्ट इंटरफेस पे 3 चीज़ें, यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखेगी, जो भी आप विजुअलाइजेशन बनाओगे वो आपको यहाँ दिखने वाली है। फिर एक टेबल, जो भी हम टेबल इंपोर्ट करेंगे तो वो सारे टेबल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और ये रहेगा रिलेशनशिप्स, मतलब यहाँ पे जो भी एक टेबल्स एक दूसरे से लिंक करेंगे, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें होती है वो हमें काम यूज़ आने वाली है। और हम सारे टेबल्स को आपस में लिंक करना यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही काम का रहेगा, जिसमें कि हम रिलेशनशिप्स बनाना भी सीखेंगे। तो ये आपका इंटरफेस था लेफ्ट साइड का। अब हम चलते हैं सेंटर में। तो नॉर्मल आपका ये पूरा डाटा रहता है और नीचे में पेजेस है, जैसे वहाँ पे शीट्स रहती थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में, यहाँ पे पेजेस है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे पेजेस ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे राइट साइड में, ये है विजुअलाइजेशन पे। अब यहाँ पे जो रियल मैजिक जो है वो यहाँ पे काम करता है, ये समझ लो किचन है। ये पूरे डैशबोर्ड का, मतलब ये पूरे सॉफ्टवेयर का ये यहाँ पे किचन है। यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे क्या क्या कम ज़्यादा करके बनाना है हमें विजुअलाइजेशन। तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है। ये फील्ड्स यहाँ पे जितने भी हमारे टेबल के फील्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। और उसके बाद ये विजुअलाइजेशन, क्या क्या टूल यहाँ पे अवेलेबल है, हमें क्या क्या विजुअलाइज करना है वो यहाँ पे दिखेंगी। और फिल्टर्स, अगर हमें कुछ लगाना है तो वो हम यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। मैंने एक इंटरफेस का एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी कि आखिर ये इसमें है क्या क्या चीज़। अब हम इसको फाइनली कुछ प्रैक्टिकल की मदद से हम इसको आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसमें आखिर करना क्या है और कैसे करना है। तो हम सबसे पहले तो डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे लिए अभी सबसे इजी रहेगा कि एक्सेल का जो डाटा है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो ये फाइनेंस का जो डाटा है कि हम किस तरीके से हमारा डेली फाइनेंस मैनेज करें, उस डाटा को इंपोर्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसमें विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं एक्सेल ये डाटा में, और डाटा में एक्सेल वर्कबुक से हमें ये डाटा पिक करना है। तो मैं ये जो फाइल है, फाइल की लोकेशन है वो आप ये पिक कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया फाइनेंस डाटाबेस ओपन। तो देखिए ये आप जैसे ही डाटा को ओपन करेंगे, अब होगा क्या, ये आपको एक नेविगेटर ओपन कर देगा कि आप कौन सा, जैसे अब उस एक्सेल शीट में अगर बहुत सारे डाटा है तो वो यहाँ पे पिक कर सकते हैं कि हम कौन सा डाटा पिक करना चाहते हैं। तो हम भाई फाइनेंशियल डाटा ये वाला पिक करना चाहते हैं। तो हम जैसे ही इसको टिक करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या क्या है ये यहाँ पे दिखा देगा। और हम इसको यहाँ पे लोड कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
तो लोड और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, डायरेक्ट ये लोड कर देंगे तो एज इट इज़ ये टेबल हमारे विजुअलाइजेशन के लिए आ जाएगा और हम इस पर वर्किंग चालू कर सकते हैं। पर दिक्कत इसमें ये है कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें प्रॉपर नहीं है। ये पूरा डाटा जो है इसको हमें पावर बीआई के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले ट्रांसफॉर्म डाटा। देखिए ट्रांसफॉर्म डाटा जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो हो गया कि ये एक पावर क्वेरी का विंडो, पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर में फिर एक नया इंटरफेस आपके सामने आ गया है। पावर क्वेरी में क्या होता है कि आप जितना बड़ा से बड़ा डाटा है वो आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं और यहाँ पे सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो एक बार आपने उसमें जो भी फिल्टरिंग करनी है, जो भी उसमें एडिटिंग करनी है, वो अगर आप कर लेते हैं डाटा पे, तो वो एज इट इज़ जितने बार आप उस क्वेरी को रन करेंगे वो सारी एडिटिंग ऑटोमेटिकली करेगा। तो इसमें बार बार आपको करने की जो परेशानी रहती है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए ये बहुत ही ईजी टूल है और वैसे अगर आप चालू करेंगे, यूज़ करना चालू करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा ये कितना आसान बना देता है चीज़ों को। बस ये है कि थोड़ा सा नया है इसलिए हमें थोड़ा सा इसको लर्निंग कर्व जो है वो थोड़ा सा लगने वाला है, जिसके कारण हम जितने टाइम में हम उसको थोड़ा सा मास्टर कर लेंगे और उसके बाद ये आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देगा। तो हम चलिए अब इस पेन को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लेते हैं कि क्या है इस पर। देखिए यहाँ पे भी वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है और इसमें भी वही ऊपर टॉप पेन है, लेफ्ट पेन है और राइट पेन है इस तरीके से, और सेंटर में डाटा रहता है। तो सेम यहाँ पे इंटरफेस देने की कोशिश करी गई है। और ये होम टैब है, तो होम टैब में क्या क्या है, यहाँ पे क्वेरीज का है, डाटा सोर्सेज, पैरामीटर्स, क्वेरी, मैनेज कॉलम, रिड्यूस, रोज, सॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, कंबाइन, ऑल इनसाइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये क्या क्या यूज़ आती है वो तो हम देखेंगे फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस होते चले जाता है तो एक साथ तो कवर करना मुश्किल है, इसको मल्टीपल वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज हम इसको एक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर में है क्या क्या और होता क्या क्या है, और इसी को देखते देखते ही हमारे मज़े में साथ में हमारा फाइनेंस का जो डैशबोर्ड है पर्सनल फाइनेंस का वो भी तैयार हो जाएगा, और जो कि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं, चलिए ट्रांसफॉर्म का टैब है। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे टेबल का है, एनी कॉलम, टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम, स्क्रिप्ट्स, आर और पाइथन तक के यहाँ पे स्क्रिप्ट्स यूज़ होते हैं, तो वो भी सब यहाँ पे रन हो सकते हैं। फिर कॉलम ऐड करने का है, जनरल, टेक्स्ट, फ्रॉम, नंबर, डेट एंड टाइम और ऑल इनसाइट। फिर ऐसे व्यू का टैब है, लेआउट, डाटा प्रीव्यू और कॉलम्स, पैरामीटर्स, एडवांस्ड और डिपेंडेंसीज, और ये लास्ट में टूल्स में यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स है, सेशन डायग्नोस्टिक्स और इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स, और लास्ट में हेल्प, जिसमें कि हम पावर बीआई के कम्युनिटी से मदद ले सकते हैं। तो ये है यहाँ पे टॉप इंटरफेस। लेफ्ट में यहाँ पे क्वेरीज पेन है, जो भी क्वेरीज रहेगी वो यहाँ पे दिखेगी, और राइट साइड में प्रॉपर्टीज विंडो है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम जो स्टेप करते जाएंगे, जैसे एक्सेल में क्या होता था कि हम कुछ भी एडिटिंग कर रहे हैं तो वो कहीं पे सेव नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते अगर हम फिर सोचेंगे कि 10 स्टेप पहले हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया था तो वो हमको पता नहीं है, वो तो हम आगे बढ़ गए, हम उतना बैक नहीं जा सकते। पर यहाँ पे पावर क्वेरी में वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जैसे ही हमें कुछ पीछे जाना है तो हम वहाँ जाके पीछे जाके उस स्टेप्स को चेंज भी कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, क्या क्वेरी रन कर रहे हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है पावर क्वेरी का। अब देखिए, अब हमने ये डाटा तो इम्पोर्ट कर लिया है। अब डाटा इम्पोर्ट के बाद ये इस तरीके से हमें दिख रहा है ये जो डाटा है। अब यहाँ पे एक जो दिक्कत आ रही है कि जो डाटा है, अब ये ऊपर में मंथ लिखे हुए हैं। अब ऊपर में मंथ लिखे हुए हैं तो ये कॉलम की हेडिंग्स बन गई है। तो वो एक एक ये जो डाटा है, जैसे ये फ्रीलांसिंग की इनकम कितनी हुई है फरवरी में, 1,50,000। तो ये जो डाटा है ये क्या है कि प्रॉपरली समझने में मुश्किल जा रही है, क्योंकि ये जो डेट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ये जो टॉप में है वो इसको डेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कॉलम हेडिंग हो गई है। तो कॉलम हेडिंग का यहाँ पे फिर हम इसको जो डेट की वर्किंग है, अपनी टाइमलाइन बनाना है, तो वो सारी जो वर्किंग है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हेडिंग है, ये जो कॉलम की जो हेडिंग है, इसको हमें रो में लाना पड़ेगा। देखिए आप इसको समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है। ये जो कॉलम की हेडिंग्स है, ये सारी हेडिंग्स को आपको रो में बनाना पड़ेगा। मतलब फ्रीलांसिंग को अगर हम ये जनवरी 18 यहाँ पे आएगा, फरवरी 18 यहाँ पे आएगा, मार्च 18 यहाँ पे आएगा, और ये जो फ्रीलांसिंग वाली जो हेड है ये नीचे जाती रहेगी। मतलब फ्रीलांसिंग वाली हेड ये जितने बार कॉलम है उतने बार ये रिपीट होगी और उतने डाटा के साथ ही रिपीट होगी। तो ये जो फॉर्मेट है वो जो हॉरिजॉन्टल है, उस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को हम वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसका ये माइक्रोसॉफ्ट वालों को पता था कि ऐसा होने वाला है, डाटा को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, तो उन लोगों ने पहले से इसके लिए एक शॉर्टकट तैयार कर रखा है। ये अब इसको हम कैसे करें, ये जो पूरी की पूरी हेडिंग है इसको हम किस तरीके से वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करें। तो आपको जाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टैब में, और ट्रांसफॉर्म टैब में आपको यहाँ पे दिखेगा अनपाइवट कॉलम।
एक होता है पाइवट कॉलम और एक होता है एम्प्लॉय। देखिए ये मेरे को भी बहुत पहले कंफ्यूजन होता था क्या इसका मतलब कैसे होता है। तो आप याद करिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें जब वो पाइवट टेबल बनाते हैं तो पाइवट टेबल का काम क्या होता है, वो जो नॉर्मल वर्टिकल डाटा होता है उसको आप कॉलम वाइज बना देते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज ऐसे करके उसको आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। तो वो पाइवट तो यहाँ पे भी उसका मतलब है कि अगर आपको जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, जैसे अगर कोई आईडी दी हुई है उस आईडी वाइज को आपको डाटा को अलग अलग डेमोन्स्ट्रेट करना है, तब आप वहाँ पे पाइवट कॉलम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे उल्टा केस हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डाटा है उसको हमें वर्टिकल बदलना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अनपाइवट कॉलम का यूज़ करेंगे। कंट्रोल ये दोनों कॉलम को मैंने क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद ये जितने भी बाकी के जो कॉलम्स हैं उसको हम चाहते हैं कि अनपाइवट हो जाए वो सारे अदर कॉलम्स। तो देखिए जैसे ही मैं ये पे क्लिक करता हूँ अनपाइवट अदर कॉलम्स पे, तो ये यहाँ पे वो पूरे जो हॉरिजॉन्टल ये जो डाटा था उसको ये वर्टिकल कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए फ्रीलांसिंग का जनवरी से लेकर आपको ये जितना जो डाटा अवेलेबल था हमारा जनवरी 21 तक, वहाँ तक का डाटा इस तरीके से वर्टिकली अरेंज होकर मिल गया। अब यहाँ पे हम इसको डेट पे कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कॉलम की हेडिंग थी तो हम उसको डेट नहीं बता पा रहे थे कि ये इसको समझाना पड़ेगा ना कि ये कौन से मंथ की इनकम है। तो वो जो इनकम है वो यहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रही थी, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे एक तो ये भी जो वैल्यू है इसको हम कर देते हैं डेसिमल नंबर पे, तो ये एक डेसिमल नंबर बन जाएगा। और ये जो एट्रीब्यूट है इसको हम कर देते हैं डेट, तो इसको हम यहाँ पे डेट, तो ये अब ये डेट बन चुका है। ये जो है इसका जो हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं डेट। हम इसका रीनेम कर दिए हैं हमने डेट, और ये जो है ये है आपका अमाउंट। बाकी ये कंपोनेंट है, ये टाइप। तो ये इस तरीके से ये डाटा है जो अब हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं होम टैब पे और होम पे क्लिक कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई। ये डाटा लोड हो रहा है। देखिए जैसे ये डाटा लोड होगा ये राइट साइड फील्ड्स में अवेलेबल हो जाएगा, मतलब इस डाटा का जो टेबल है वो आ जाएगा और टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो दिखनी चालू हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से ये दिखने वाला है हमें, ये आ चुका है, ये टेबल आ चुका है हमारा और टेबल के अंदर ये डाटा आ गया। अब इसमें देखिए अमाउंट वाला कॉलम में इस सम का सिंबल बन के आ रहा है, मतलब ये सम हो सकता है ये चीज़, क्योंकि ये यहाँ पे अमाउंट्स है। और ये डेट का यहाँ पे सिंबल कैलेंडर बन के आ रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये डेट्स है। तो अब हम सबसे पहले काम तो हम करते हैं कि हमारी इनकम को एक लाइन चार्ट लेते हैं। ये यहाँ पे एक लाइन चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है यहाँ से, और लाइन चार्ट से हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारी इनकम किस तरीके से हो रही है। तो अब इनकम को चेक करने के लिए हम यहाँ पे डेट को ले लेते हैं और अमाउंट को ले लेते हैं, और अब इसको हम देखना चाहते हैं कंपोनेंट वाइज, इसको टाइप वाइज अलग अलग। तो ये जो टाइप है इस टाइप को हम लीजेंड में डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लीजेंड ऑप्शन अवेलेबल है, लीजेंड में हम इसको ले लेते हैं। तो ये अलग अलग तीनों की इनकम हमें बता देगा। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये चार्ट कुछ ढंग से बता नहीं पा रहा है, क्योंकि 18, 19, 20 और 21 इस तरीके का दिया हुआ है। 21 में कम इसलिए क्योंकि जनवरी तक का ही डाटा है, आगे का डाटा इसमें है नहीं, इसलिए इतना ऐसा दिख रहा है। तो इसको सही तरीके से डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, इसके जो डेट है देखिए एक्स एक्सिस में ये डेट ली गई है। अब ये जो डेट ली गई है इसमें ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे सब आ गया है। तो हम इसमें मंथ को रखेंगे, क्वार्टर को हटा देते, तो ये मंथली डाटा आ गया। अब ये मंथली डाटा है, बट इसमें क्या हो रहा है कि हर ईयर का डाटा यहाँ पे एक साथ 18, 19, 20 सारे डाटा यहीं पे आ चुके हैं। तो इस तरीके का ये जो पूरा जो फिगर है वो ये दिख रहा है कि किस तरीके से हम हर साल मैनेज करें। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं हम ये जो पूरा डाटा है ये पूरा एक साथ देखें, हर ईयर का हमें एक ही जगह दिखे, तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ से अगर ईयर को हम हटा देंगे तो ये जो डाटा है वो एक साल का ही यहाँ पे दिखाएगा। तो इसने क्या किया, मर्ज कर दिया, जनवरी के पूरे डाटा को मर्ज कर दिया फरवरी के, और ये सारे को सम कर देगा। तो ये तो हमारे कुछ काम आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डाटा है ये कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये हर मंथ का जो जितने सालों का है वो डाटा को मर्ज कर दे रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये एक ईयर का स्लाइसर बनाना पड़ेगा और ईयरली वाइज हमें डाटा को डिनोट करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से अगर हमें देखना है तो। देखिए अगर आप जो विजुअल पे और अगर वो वहाँ पे रहे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो उसी पे ही स्लाइसर ले लेगा। तो अगर आपको अलग से स्लाइसर बनाना है तो बाहर एक बार क्लिक करिए और फिर उसके बाद स्लाइसर पे क्लिक करिए। अब जैसे ही आप ये स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं कि डेट का जो है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखिए अब ये इस तरीके से क्या आ गया कि टाइमलाइन टाइप का आ गया है कि हम इसको कम ज़्यादा करके डेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट हमें कैसा चाहिए कि हमें तो ईयर वाइज इसको करना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो डाटा है इसको ये पहले सबसे पहले तो डेट पे जो टिक है इसको डेट हायरार्की पे टिक कर देते हैं। तो अब ये डेट की हायरार्की दे देगा, और ये जो डेट की हायरार्की दिया है इसने,
इस तरीके से ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए, या फिर हम इसको एज अ लिस्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 2021 टिक करूँगा तो ये तो जनवरी का ही बस डाटा था, इसलिए प्रॉपर नहीं शो कर रहा है। पर अब देखिए 2020 में, तो 2020 में ये पूरा प्रॉपर डाटा शो कर रहा है, 2019 में, 2018 में। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी इनकम और डायनेमिक्स को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे और दिक्कत ये हो रही है कि क्या क्या है, थोड़ा प्रॉपर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सपेंस कौन सा है, इनकम कौन सा है, सेविंग कौन सा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस पर टिक करें और हम इसके विजुलाइज पेन में जाएँ, तो हम यहाँ से डाटा लेवल्स ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टोटल इनकम, एक्सपेंस सबका पूरा रिपोर्टिंग देना चालू कर देगा। और मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये डॉट डॉट, ये जो मार्कर्स मंथली का डाटा थोड़ा सा और अच्छा दिखना चालू हो जाएगा। और फिर आप सीरीज लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे ये बता रहा है ये इनकम, तो देखिए इतनी इनकम हो रही है। ये इनकम अगस्त के बाद यहाँ पे बढ़ी है 2018 में, और उसी के साथ साथ ये इस तरीके से ये जो लाइन चल रही है एक्सपेंस की लाइन है। तो देखिए इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये जो है वो सेविंग की लाइन आ रही है, तो सेविंग देखो मेरा कम होते जा रहा है, पर मेरी जब इनकम बढ़ी तो एक आध महीना छोड़ के उसके बाद यहाँ पे सेविंग भी बढ़ गई नवंबर में, और फिर दिसंबर में बहुत ही कम हो गई। तो ये इस तरीके का जो डाटा है, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ इरेगुलर हो रहा है, किसको सुधारने की ज़रूरत है। उस तरीके से आप यहाँ पे अपना खुद का इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का जो चार्ट है वो आप एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर अब आप इसमें देखना चाहते हैं कि मैंने एक्सपेंस जो ये किया हूँ, तो ये एक्सपेंस का बाइफर्गेशन किस तरीके से है कि कौन से एक्सपेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हम वो देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक अलग मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं और उसको बाद में लिंक भी कर सकते हैं। तो ये जैसे हो गया है, ये क्या हो गया, ओवरऑल इनकम, ओवरऑल इनकम, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल का नाम दे सकते हैं हम इसको। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम एक्सपेंस की एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए अब एक्सपेंस की एनालिसिस करनी है तो आपको जो डाटा लगने वाला है, अब हम यहाँ पे एक बार चार्ट ले लेते हैं। बार चार्ट में हम ले लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट। अब एक हम कंपोनेंट ले लेते हैं और अमाउंट ले लेते हैं। तो ये कंपोनेंट वाइज पूरा यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस चाहिए, इनकम नहीं चाहिए, तो और सेविंग्स भी नहीं चाहिए। अगर हम इसको सिर्फ एक एक्सपेंस का डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं और उसके थ्रू हम ये चेक करना चाहते हैं हमारी कितनी क्या इनकम हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू ये किया जा सकता है। आप उसके कुछ फ़िल्टर भी बना सकते हैं कि जिसकी मदद से आप यहाँ पे इसको डिनोट कर सकें। और चाहे तो आप इसमें यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं। अब अगर मेरे को यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, ये जो इसको टाइप के वाइज मेरे को यहाँ पे फ़िल्टर करना है, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल भी डाल सकता हूँ, या फिर ये पूरे के पूरे इस पेज में ही पूरा फ़िल्टर लग जाएगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस को टिक कर देता हूँ। तो देखिए अब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस दिखाएगा। तो ये जो फ़िल्टर है वो यहाँ पे लग चुका है। और अब इसको विजुलाइज पेन में जाके हम थोड़ी बहुत सेटिंग्स इसकी लेवल्स को ले आते हैं, जैसे कि ये दिखे कि कितना क्या हो रहा है। और इसमें ये इस तरीके से बहुत सारी जो ये विजुअल सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, विजुअल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, जिसकी मदद से हम इसको जैसे अभी हमें मान लो टाइटल नहीं चाहिए और हेडर आइकन्स नहीं चाहिए। टूल टिप्स का मतलब होता है जैसे अगर हम कोई भी चीज़ पे हॉवर करते हैं तो ये यहाँ पे नीचे दिखाता है कंपोनेंट सम ऑफ अमाउंट, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है कि पूरे अमाउंट को टोटल करके आपको पूरा एक साथ दिखा दे रहा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो डाटा है ये पूरा ओवरऑल दिखा रहा है। और यहाँ पे हम देखें कि अगर हमने यहाँ पे टिक कर रखे 2020, तो यहाँ पे भी वो 2020 का ही डाटा दिखाना चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्लाइसर है इस पर क्लिक करेंगे। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं, यहाँ पे हमें जाना है व्यू टैब पे। अब व्यू टैब में जाने के बाद हम इसको लिंक कर देंगे सिंक स्लाइसर से। तो अब सिंक स्लाइसर में यहाँ पे बोलेगा कि आप कौन से पेज को लिंक करना चाहते हैं, एक्सपेंस वाले। तो आप एक्सपेंस में यहाँ पे इसको इस तरीके से ये सारे टिक कर देंगे तो ये हो जाएगा लिंक। और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक वो स्लाइसर बन जाएगा और ये स्लाइसर अब यहाँ पे भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप जैसे ही अगर 2020 करेंगे तो यहाँ पे 2020 का डाटा आ गया है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2020 का डाटा आ गया है। तो ऑटोमेटिकली हर एक पेज में वो आपस में स्लाइसर सिंक कर रहे हो जाएगा। तो अब जैसे हमने एक्सपेंस को एनालाइज कर लिया, अब हम आगे अगर और बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम सेविंग्स को एनालाइज कर सकते हैं। हम चाहे तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको सिंगल पेज पे भी लेके आ सकते हैं, वो हमारा लुकआउट है। ये सिर्फ समझने के लिए कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। एक स्मॉल डेमो, एकदम इंट्रो बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। हम एकदम जो फाइनल जो डैशबोर्ड रहता है, जो एकदम एडवांस, जो हम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, वैसा डैशबोर्ड अभी हमें टाइम लगेगा वहाँ तक सीखने में। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो अब बेसिक्स पे हम इसीलिए इसको अलग अलग पेजेस पे लेके चल रहे हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए चीज़ें। और जैसे ही जब आप एडवांस हो जाएंगे तो आप इन सारी चीज़ों को एक ही पेज पे लेकर आ सकते हैं, एक ही पेज पे पूरा समराइज करके पूरे डाटा को दिखाना सीख सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम चलते हैं सेविंग्स पे। तो सेविंग्स के लिए भी हम वही चीज़ें कर लेते हैं फटाफट। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बार चार्ट, और बार चार्ट लेने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइप्स, जो अमाउंट को ले लेते हैं, और अमाउंट को हम कंपोनेंट के वाइज ले लेते हैं। इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स लेना है। तो ये जो टाइप है, टाइप को हम डाल देते हैं फिल्टर पे, और फिल्टर पे डालने के बाद हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं सिर्फ सेविंग्स, इस तरीके से। तो ये अब ये सेविंग्स का मेरे को जो है चार्ट दिखने लग गया कि शेयर्स में इतनी सेविंग है, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट्स पे और लिक्विड कैश पे। इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो इनकम है, सेविंग्स है, वो यहाँ पे दिखने चालू हो गए। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी इशू आएगा कि ये इनके साथ लिंक होना चाहिए ईयर वाइज। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्लाइसर पे, हम चलते हैं व्यू टैब पे, यहाँ पे सिंक स्लाइसर, और जो ये थर्ड पेज है वहाँ पे भी उसको लेकर आ जाते हैं। ये आ गया स्लाइसर। अब यहाँ पे आपका इस पेज पे भी ये स्लाइसर आ चुका है, और इस स्लाइसर को की मदद से आप अब ट्रैक कर सकते हैं अपने पूरे 2020 में क्या हुआ, कि 2020 में एक्सपेंस कैसे रहे और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये इस तरीके से आप ये पूरा इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपका जो डाटा है वो एकदम ईजी फॉर्मेट में डाटा एंट्री कर रहे थे आप, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, अब हमने उसको पूरा वर्टिकल में बदला। फिर उसको हम एक एक करके देख रहे थे कि लाइन चार्ट कैसे बनाया जाएगा, कॉलम चार्ट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो वो हमने यहाँ पे बार चार्ट वगैरह जो है वो सब बनाना सीखा, और स्लाइसर्स को कैसे लिंक करना है वो अभी हमने देखा है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फीचर है और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि सबसे पहले जब भी एक डैशबोर्ड बनाया जाता है तो यहाँ पे टॉप में KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो वो एक फ्लैश कार्ड्स तरीके से होते हैं जिसमें कि डाटा को डिनोट किया जाता है। तो वो यहाँ पे किस तरीके से लाया जाता है, आपको यहाँ पे एक कार्ड लेके आना है। को मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ पहले, उसके बाद ये कार्ड इंसर्ट करता हूँ। तो इस तरीके से ये कार्ड आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, सम टोटल ऑफ अमाउंट। अब ये जो सम टोटल ऑफ अमाउंट है, इसमें क्या हो रहा है कि ये सारे अमाउंट आ गए हैं, इनकम भी आ गए, एक्सपेंस भी आ गए, और आपके साथ में इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स भी आ गए। पर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनकम डिनोट करनी है कि मेरी टोटल इनकम कितनी है। ये अगर मेरे को पता करना है तो हम इसको कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया मेजर क्रिएट करना पड़ेगा कि आपकी टोटल कितनी इनकम है वो यहाँ पे डिनोट हो सके। वो तरीका है। दूसरा एक इजी सा तरीका है कि आप यहाँ पे इसी पे जो पेन है यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दें। आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं टाइप का फ़िल्टर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं ऑन दिस विजुअल, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये इनकम सेलेक्ट करेंगे खाली इनकम दिखाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इनकम नहीं, मैं ये वाला फ़िल्टर नहीं, मैं पर्टिकुलरली कंपोनेंट वाइज लगाना चाहता हूँ और सिंगल पर्टिकुलर कुछ कंपोनेंट है उसी को डिनोट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट का भी फिल्टर लगा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं डिनोट कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ यहाँ पे फ्रीलांसिंग। तो ये फ्रीलांसिंग का ही डाटा डिनोट करेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे जो फिगर्स है वो लेकर आती है। ये एकदम ईजी वे का मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि जहाँ जैसे ही आप वहाँ पे डेक्स के थ्रू जाएंगे, डेक्स यहाँ पे यूज़ होता है फॉर्मूला लैंग्वेज, और जो कि बहुत ही एडवांस होता है, जिसमें कि हम मेजर्स, कॉलम्स, टेबल्स ये सब बनाना सीखते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, और उस एडवांस में जाने से पहले हम ये चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई बिना उसके भी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिना उसकी ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, वो हमने पूरा देखा। और जैसे ही अगर हम वो एडवांस चीज़ें यूज़ करना चालू कर देंगे तो फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ये चीज़ बहुत एडवांस हो जाएगी फिर, और उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें, फंक्शंस जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से सम ऑफ अमाउंट। इस तरीके से हम लेके आ गए। हम यहाँ पे टोटल फ्रीलांसिंग इनकम दिखा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे टाइप के थ्रू कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कंपोनेंट को, और यहाँ पे मैं टाइप ही लेके आ जाता हूँ फिल्टर पे, और यहाँ पे फिल्टर पे हम ले लेते हैं इनकम। अब वो क्या था क्या कि अब मेरे को यहाँ पे एक्सपेंस दिखाना है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको एक्सपेंस, और फिर एक और मेरे को एक बनाना है, तो इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम बना देते हैं सेविंग्स। ये बन गया अब हमारा सेविंग्स। ये इस तरीके से ये हमारी सेविंग्स का रिकॉर्ड आ गया, ये हमारा एक्सपेंस का रिकॉर्ड है, और ये हमारे इनकम का रिकॉर्ड है। अब अगर हमें इसको डिनोट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी सेटिंग्स बदल सकते हैं। यहाँ पे हम जो पैनल है इसकी जो हेडिंग है इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे कॉल आउट लेबल, इसको ऑफ कर देते हैं, तो लेबल हट गया। अब ये पूरा प्रॉपर डाटा है। अब इस डाटा के ऊपर
मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल इनकम। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे इसकी हेडिंग तैयार कर सकते हैं और ये इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, और ये और भी अच्छा हो जाएगा जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे कैसे यूज़ की जा सकती है। डिज़ाइनिंग में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बहुत ही अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकें। एक लुक में देखकर वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है मेरे फाइनेंस के साथ, कहाँ पर मेरे को काम करने की ज़रूरत है और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपको एक नज़र में देख के समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया, आप इस तरीके से आप KPIs इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी एक खासियत ये है, ये जो KPI है, जैसे यहाँ पे 2020 का जो डाटा है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा 2021 में, तो देखिए ये भी चेंज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये पूरा साथ में चेंज हो रहा है। तो देखिए ये इसकी खासियत है, ये आप जितनी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। तो वो ये डाटा भी देखिए साथ साथ में अपडेट होते जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये काम हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली इनकम भी टिक हो गया था, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये एक्सपेंस बस है, ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, और यहाँ पे ये सेविंग्स है। ओके, अब एकदम परफेक्ट। इसी तरीके से इस डैशबोर्ड को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप कंप्लीट पावर BI आप यहाँ पे आप हमारे साथ सीख सकें और इसको अपनी लाइफ पे यूज़ करके एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।